अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना तो टेंशन फ्री हो जाइए, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। स्टूडेंट्स, अब आपको किसी भी भौतिक राशि का विमित सूत्र याद करना ही नहीं है, क्योंकि आज हम आपको सिंपली बताएंगे किसी भी भौतिक राशि का विमित सूत्र आप निकाल सकते हो सेकंडों में। चाहे वो कार्य हो, बल हो, क्षेत्रफल हो, आयतन हो, त्वरण हो, दाब हो, गुरुत्वाकर्षण, नियतांक, घनत्व, कोई भी भौतिक राशि हो आप सेकंडों में निकालोगे। इस वीडियो को देखने के बाद विमित सूत्र से संबंधित आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट्स हो, 11th का, 12th का या IIT JEE का तैयारी कर रहा हो, सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते। अगर वीडियो पसंद आए ना तो प्यार से एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, विमित सूत्र निकालने से पहले आपको बस 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कितने पॉइंट्स का? 2 पॉइंट्स, फिर आपका काम खत्म, आप निकाल लो किसी भी भौतिक राशि का विमित सूत्र। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी भौतिक राशि का जो विमित सूत्र होता है ना, वह इन 3 चीजों के रूप में लिखा जाता है। पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई और समय, और इनको हम डिनोट करते हैं एक सिंबल से। जैसे द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं ना, तो द्रव्यमान को हम दोस्तों द्रव्यमान ना लिखकर स्मॉल, ये कैपिटल M है ना, इससे डिनोट कर देते हैं। लंबाई को हम लंबाई ना लिखकर हम इसकी पहले लेटर लेंथ का L से, कैपिटल L से इसको डिनोट करते हैं। एंड समय का टाइम होता है तो टाइम का कैपिटल T हमने उठा लिया। तो ये 3 चीजें हैं। अगर आपको भौतिक सूत्र में दिखता है किसी भी भौतिक राशि के, तो उसके जगह पर आपको ये सिंबल लगा देना है। और ये विमित सूत्र में ये 3 चीजें होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 ये है कि लंबाई को आप मीटर में मापते हो? हाँ, मापते हैं सर। तो अगर कोई भी आपको ऐसा भौतिक राशि दिखे, जिसको भी मीटर में मापते हैं स्टूडेंट्स, उनका भी विमित सूत्र आपको यही ले लेना है, L ही। जैसे ही बताइए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हो गया आपका ऊंचाई हो गया, चौड़ाई हो गया, गहराई हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया। इन सभी को आप मीटर में मापते हो ना, कि हाँ कितना ऊंचा, कितना मीटर ऊंचा है, कितना मीटर गहरा है, कितनी मीटर दूरी गए, ठीक है, कितना मीटर विस्थापन तय किया, सब कुछ मीटर में नापते हैं। तो इसलिए इन सभी का भी दोस्तों जो विमित रूप होता है ना, वो L होता है। तो ये सभी क्या है? MLT, ये सभी विमित रूप है। अब विमित सूत्र कैसे लिखा जाता है? विमित सूत्र में ये 3 चीजें होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं विमित सूत्र किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि का वह सूत्र जिसमें उसको हम MLT के रूप में दिखा दें, वो सूत्र आपका विमित सूत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे ये लंबाई का देखो क्या है, विमित रूप L है ना। अगर हम इसका आपसे पूछे लंबाई का, आप हमें बताइए विमित सूत्र बताइए। चलिए विमित सूत्र बताइए, तो क्या आप L ही होगा? नहीं, आप M भी लिखोगे, T भी लिखोगे, लेकिन आप कहोगे सर लंबाई का तो L ही होगा ना, ये MT कहां से आ गया? आपने लिख दिया, लेकिन इसके घात पे आपको 0 लगा देना है दोस्तों, जिससे कि ये वापस दोस्तों आपका क्या बन जाए? 1 बन जाए। और जहां पर किसी भी घात के पावर 0 होता है तो वो 1 बन जाता है, और ये सभी 1 बनेगा तो वापस से आपको L ही मिल जाएगा, जो कि लंबाई का विमित सूत्र होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है आपको किसी भी भौतिक राशि का विमित सूत्र। ये 3 चीजें होनी चाहिए। क्लियर? तो आइए, आप तैयार है आप सभी किसी भी भौतिक राशि का विमित सूत्र निकालने को? तो वेट क्यों करते हैं, आइए निकालना शुरू करते हैं। तो लीजिए, आपके सामने सबसे पहला विमित सूत्र निकालने से सवाल आ चुका है। सबका निकालते जाएंगे, बस देखते चलिए पेन कॉपी लेकर। ठीक है, क्षेत्रफल का निकालना है। सबसे पहले दोस्तों सूत्र ही लिखना है आपको, पहले सूत्र लिख दीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई, यही होता है ना। चलिए ठीक है सर, लंबाई का विमित रूप क्या होता है बताइए? इन दोनों का विमित रूप आपको लिखना है। लंबाई का विमित रूप होता है L, चौड़ाई का भी विमित रूप क्या होता है? L ही होता है, बताया हमने। इसको भी मीटर में नापते, इसको भी मीटर में नापते, दोनों का गुणा करोगे, L का गुणा होगा तो क्या मिलेगा आपको? L का स्क्वायर मिलेगा। और ये क्या है? विमित रूप है। विमित सूत्र में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? आपका M भी होना चाहिए, T भी होना चाहिए आपका। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम M को भी लिख देंगे, T को भी लिख देंगे, लेकिन ये असलियत में थे नहीं ना, तो इनको वापस गायब करने के लिए इनके घात पे
जीरो लगा देना है, जिससे एक बन जाएगा, वापस से एल स्क्वायर ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये रही हमारी चालाकी। अब आयतन का चलिए निकालते हैं मजे मजे में। आयतन का सूत्र लिखिए। सर जी आयतन में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में आपका होता है ऊंचाई भी। ठीक है सर, यही होता है सूत्र। अब इन तीनों का विमी रूप लिख दे हम सर? हाँ लिख दीजिए आप सभी। लंबाई का भी सर एल होता है, अभी आपने बताया। चौड़ाई का भी सर एल ही होता है। क्या बात कर रहे हैं? ऊंचाई भी मीटर में नापते हैं, इसका भी आप क्या लिखोगे सर? यस, एल ही लिखोगे। अब एल 3 बार है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एल का क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है, हो गया सर। अब देखिए यहाँ पर एम नहीं है, टी नहीं है सर, तो एम टी लिख दे हम? हाँ लिख दीजिए, एम भी लिख और टी भी लिख दिया, और एल क्यूब तो है ही हमारा। ठीक है, और क्या नहीं था? क्या नहीं था सर? ये एम और टी नहीं था, हमने जबरदस्ती लिखा तो घात जीरो लगा देना, भूल ना जाना। आइए अब देखिए चाल, अब एक लेवल बढ़ गया आपका, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आप तैयार रहिए पेन कॉपी के साथ। चाल का सूत्र बताइए क्या होता है? चाल का सूत्र होता है दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय। ठीक है, दूरी का क्या होता है? एल ही होता है, क्योंकि ये भी मीटर में ही नापते हैं। डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं? समय का भी दोस्तों टी होता है, हमें पता है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, बटे में टी है आपका, हर जगह सीधा था, यहाँ पर बटे में है, तो इसको पहले तो ऊपर लेकर आइए। टी को जैसे ही आप ऊपर लाने की टेक्निक क्या होती है दोस्तों, जो घात होता है ना वह माइनस हो जाता है प्लस से। ठीक है, तो टी के पावर क्या एक है, ऊपर आने पर माइनस का एक हो जाएगा, बस यही होता है। क्या हमने कहा? देखिए हमने ये कहा कि अगर कोई भी चीज आपका बटे में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी संख्या है x, उसके घात में दोस्तों कुछ है आपका, अगर आप इसको ऊपर लेके आओगे ना तो सिंपली बस आपको क्या कर देना है, घात को दोस्तों अपोजिट कर देना। प्लस है तो माइनस में लिख दीजिए। ठीक है, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यही वही हमने किया यहाँ पर। इसको आगे बढ़ाएंगे हम सभी। देखो ये अलग अलग लिखे हुए हैं ना, इनको एक साथ लिखो। एक साथ करेंगे तो एल, टी को भी इसी में लिख दीजिए, टी के पावर माइनस का 1 एक साथ उतार दिया। ये है आपका विमी रूप। अब विमी सूत्र में क्या होना चाहिए? एम भी होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर एल टी है, एम भी हमें चाहिए, तो एम को भी लिख देना है आपको साथ में, बाकी सब उतार दीजिए। और ये ध्यान रखिए घात एम के जीरो लगा देनी है, क्योंकि ये था नहीं इसमें। क्लियर? तो आइए अब फोर्थ आपका कौन सा है? फोर्थ है आपका दोस्तों वेग का लिखना है आपको। ठीक है, आइए वेग का निकालते हैं। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे में क्या होता है? समय होता है। क्लियर? चलिए विस्थापन का क्या हमने बताया स्टूडेंट्स? एल बताया था, और समय का आपका क्या है? टी है ही। इसको उसी तरह करेंगे, इसको ऊपर लेकर आएंगे, यहाँ पर भी ऊपर लेकर आइए, तो एल टी ऊपर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा घात पे। ठीक है, प्लस से माइनस। फिर ये है आपका विमी रूप। विमी सूत्र में क्या करेंगे? जो आपका m नहीं है ना, m को भी लिख देंगे लेकिन जीरो लगा देंगे घात में। ठीक है, फिर एल टी के पावर माइनस का 1। ये क्या, दोनों के दोनों दोस्तों सेम ही आ गए, मतलब चाल हो या वेग हो, दोनों का विमी सूत्र समान होता है। क्लियर? चलिए उसके बाद और एक लेवल बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आपके सामने 5वां हम प्रस्तुत कर रहे हैं क्वेश्चन। त्वरण का निकालिए। अभी बल, कार्य, दाब सब देखेंगे, डोंट वरी। त्वरण का निकालते हैं, वही काम करेंगे। पहले सूत्र लिखेंगे। त्वरण का सूत्र होता है आपका वेग में परिवर्तन बटे में दोस्तों क्या होता है? समय होता है। क्लियर? तो वेग में परिवर्तन यानी कि वेग का विमी रूप आप लिखिए। वेग का विमी रूप क्या हमने यहीं पर निकाला था ना, एल टी के पावर माइनस का 1, ये विमी रूप है वेग का, तो लिख दीजिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं, आप तो माहिर ही हो चुके हैं। समय का टी होता है ऑलरेडी। ठीक है, इसमें भी जो नीचे है पहले उसको ऊपर लेकर आइए। टी की घाते प्लस का 1 है, ऊपर आएगा तो स्टूडेंट्स माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? चलिए ओके, अब आगे क्या करेंगे? आपको पता है दोनों को मिला देंगे भाई, दोनों अलग अलग ब्रैकेट में दोनों को मिलाएंगे, तो एल लिखेंगे आप सभी, टी के पावर माइनस का 1, फिर टी के पावर माइनस का 1, दोनों मिलकर स्टूडेंट्स टी के पावर माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप एक बढ़िया से लिखिए एम एल टी के रूप में। तो एम आपका नहीं है ना, तो एम आप लिख दीजिए, लेकिन घात जीरो लगा दीजिए, बाकी आपका उसी तरह उतार देना है आपको। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ गया विमी सूत्र, किसका? त्वरण का। बल का दोस्तों आइए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। बल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका ma, मतलब कि द्रव्यमान गुणे में त्वरण। क्लियर? तो स्टूडेंट्स करते हैं फटाफट। द्रव्यमान का आपका होता है विमी रूप m होता है। त्वरण का विमी रूप हमने दोस्तों निकाला था, यहाँ पर देखिए एल टी पर माइनस का 2 विमी रूप ये है, तो इसी को
लिख दीजिए आप सभी, ठीक है। इन दोनों को जब आप एक साथ लेकर आएंगे ना तो आपको बल का विमी सूत्र मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा mL(T⁻²), ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। अब आइए आगे बढ़ेंगे, 7th नंबर पे हम निकालेंगे कार्य का विमी सूत्र, ठीक है। और ये बल का तो हम तो कह रहे हैं आप इसको याद कर लीजिए, बहुत काम आता है, अभी आपको पता चलेगा। कार्य का जैसे ही आप फॉर्मूला लिखोगे, क्या होता है फॉर्मूला, बल गुणे में स्टूडेंट्स विस्थापन होता है, यानी कि इसका विमी सूत्र लिखने के लिए हमें बल का विमी सूत्र पता होना चाहिए, जो कि हमने आपको याद करने को कहा, क्या mL(T⁻²), mL(T⁻²) याद हुआ। अब उड़ाते चलिए सवाल को, विस्थापन का लिखिए L होता है, दोनों को एक साथ गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको mL दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, बाकी T⁻² उतार दीजिए। ये हो गया आपका कार्य का भी विमी सूत्र, ठीक है। अब लास्ट नंबर पे दोस्तों अब हम निकालेंगे दाब का, लास्ट है ये वाला, तो इसको मिस मत करिएगा। दाब पता है दोस्तों, दाब का काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं निकालने में, तो आप आसान तरीके से निकाल लोगे। दाब का सूत्र क्या होता है, पहले बल बटे में क्षेत्रफल होता है, क्लियर, ओके सर। अब देखिए बल का हमने आपको याद करा दिया, तो बल का लिखिए विमी सूत्र mL(T⁻²), ठीक है। एंड क्षेत्रफल का क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L का स्क्वायर होता है इसका, ठीक है। और यहां पर जो बटे में पहले तो वो ऊपर आएगा, ये काम होता है, तो mL(T⁻² उतार दिया, इसको ऊपर लेकर आएंगे तो घाते प्लस से माइनस की हो जाएगी, ठीक है। फिर इन दोनों को एक साथ ला दीजिए, आप सभी एक साथ लेकर आएंगे तो mL के घाते में 1 है और यहां पर -2 है तो यहां उतार दीजिए, घात ये 1 है, ये -2 है, उतार दिया हमने, ठीक है। और T⁻² ऑलरेडी है। फिर इसको अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो ये कुछ और नहीं बल्कि mL के पावर 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और T⁻² ऑलरेडी है। यही दोस्तों आपका दाब का विमी सूत्र है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, अब आप किसी का भी विमी सूत्र आप निकाल सकते हो, चाहे वो घनत्व हो, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो, ऊर्जा हो, कोई भी भौतिक राशि हो, आप आसानी से निकाल लोगे, बस तरीका आना चाहिए, जो कि हमने आपको बता दिया। ये आपका दोस्तों पूरा कंप्लीट वीडियो हो गया विमी सूत्र पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सामने होमवर्क है स्टूडेंट्स, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये इसका सूत्र है, इसका विमी सूत्र क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में साथ साथ जरूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पे अगर आप सभी नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा भाई, और वीडियो को दोस्तों को भी शेयर जरूर करेगा ताकि उनको भी इस वीडियो का स्टूडेंट्स फायदा पहुंचे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और भी सीखने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं।